प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को भारत की संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया। यह नया संसद भवन कब तक तैयार हो जाएगा? अक्टूबर 2022 तक। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है। एक क्वेश्चन बीपीएससी प्री में पूछा गया था 27 दिसंबर 2020 को। टाइम्स मैगजीन ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? जो बाइडन और कमला हैरिस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 दिसंबर 2020 को लोकसभा सचिवालय की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? उत्पल कुमार सिंह। हाल ही में किसे रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया है? हाल ही में किसे रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व रेलवे ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बनाई है? शुक्र ग्रह पर। हाल ही में महाराष्ट्र के सोलपुर जिले के परितेवाड़ी गांव के सरकारी शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ग्लोबल टीचर प्राइज़। वर्ष 2020 के टॉप पुलिस स्टेशन में मणिपुर के किस पुलिस स्टेशन का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? नोंगपो के सेमकई पुलिस स्टेशन। सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम खिताब फ्रेंच ओपन 2020 जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वाटेक है। आईपीएल में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने शिखर धवन। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के समीप व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी की 21 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को किया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में प्री में पूछा गया था। इसका है रुद्रम प्रथम। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के समीप व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी की किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को किया है? तो रुद्रम प्रथम। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई नई भारतीय वायुसेना के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP को। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड। देश के गांव के लोगों को आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत 2024 तक देश के 6.62 लाख गाँवों में हर परिवार को कौन से कार्ड दिए जाएंगे? संपत्ति कार्ड। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फरवरी 2021 तक बरकरार रखा गया है? पाकिस्तान। पीएम मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कार्यक्रम में किसकी जन्मशताब्दी पर उनके सम्मान में 100 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है? विजयाराजे सिंधिया। देश का पहला राज्य जो मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के लिए कानून प्रावधान करेगा? राजस्थान। किसान को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत 24 अक्टूबर 2020 को की? गुजरात। किस राज्य ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने सहित अन्य उद्देश्य को लेकर एक विशेष अभियान आवाज़ शुरू की है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। किस राज्य ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक के सहित अन्य उद्देश्यों को लेकर उनके विशेष अभियान आवाज़ बने हैं? तो राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार। भारत ने नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण? डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण 22 अक्टूबर 2020 को किया गया। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। आईएनएस चेन्नई ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, 18 अक्टूबर 2020 को किया है। यह प्रशिक्षण स्टील्थ विध्वंसक आईएनएस चेन्नई से किया गया है। मिसाइल ने अरब सागर में मौजूद अपने लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता के साथ सफलतापूर्वक हिट किया। देश की पहली स्वदेशी एंटी टैंक रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया गया है। रुद्रम देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने भारतीय एयरफोर्स के लिए तैयार किया है।
इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के तट से 9 अगस्त 2020 को ITR बालासोर पर किया। यह परीक्षण सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया गया। भारत पड़ोसी देश म्यांमार को लीज पर देगा INS सिंधुवीर। पड़ोसी देश के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के रूप में भारत म्यांमार नौसेना की पनडुब्बी लीज पर देगा। EKM या किलो वर्ग की पनडुब्बी INS सिंधुवीर दी जाएगी। यह म्यांमार नौसेना के बेड़े में बनने वाली पहली पनडुब्बी होगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 89 है 181 देशों में। प्रथम वनुआती है और अंतिम जो है कतर है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 129 है 189 देशों में। पिछली बार 130 थी, मतलब कि 2018 में। उस हिसाब से प्रथम नॉर्वे है और अंतिम नाइजर है और जारीकर्ता UNDP है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का रैंक 63वां है 190 देशों में। पिछली बार 77वां था। प्रथम न्यूजीलैंड, अंतिम सोमालिया और जारीकर्ता विश्व बैंक है। उपलब्ध रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के बारे में उपलब्धि। अच्छा, रोजर पेनरो को ब्लैक होल के बारे में खोज के लिए रेहांड एंड्रिया गेज को हमारी आकाश गंगा केंद्र में एक सुपरमेसी कॉरप्ट ऑब्जेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। भौतिकी के क्षेत्र में। रसायनिक के क्षेत्र में एमेनुअल कारपेंट्रियर फ्रांस के रहने वाली है और जेनिफर ए डोडाना अमेरिका की रहने वाली है। इनको नवाजा गया है। उपलब्ध जीनोम एंटीडिक्ट का तरीका खोजने के लिए। साहित्य के नोबेल के क्षेत्र में विजेता लुइस लुक और उपलब्धि शानदार काव्य शैली के लिए। शांति नोबेल में WFP को दिया गया है। उपलब्धि वैश्विक स्तर पर भूख से निपटने के लिए दिया गया है। रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में विजेता नोवाक जोकोविच हैं जो कि सर्बिया के हैं और उप विजेता एकल के क्षेत्र में है डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। विजेता महिला एकल सोफिया केनिन है अमेरिका के और उप विजेता गार्बियन मुगुर्जू है जो कि स्पेन के हैं। अमेरिका ओपन 2020 का विजेता है एकल के क्षेत्र में डोमिनिक थीम है और उप विजेता है 2020 का है अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी का है। विजेता महिला एकल क्षेत्र में नोआमी ओसाका है अमेरिकन ओपन 2020 का और उप विजेता विक्टोरिया अंजारेका बेलारूस की है। 2000 भारतीय वायुसेना के लिए बहुप्रतीक्षित 5 राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को प्राप्त हुई थी। राफेल विमानों में के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर 2 सुखोई 30 विमानों द्वारा मार्गरक्षण किया गया। अम्बाला एयरबेस पर उतरते ही वाटर सैल्यूट से स्वागत किया गया। 27 जुलाई 2020 को 56 राफेल विमानों डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी में दिन के फ्रांस से उड़ान भरी और संयुक्त अरब अमीरात में रुकते हुए 29 जुलाई 2020 को अम्बाला एयरफोर्स पर लैंडिंग की। राफेल विमानों को अम्बाला की 13वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया जिसे गोल्डन एरोज के रूप नाम से जाना जाता है। राफेल की खरीद हेतु भारत और फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी के बीच 36 राफेल विमानों की खरीद हेतु 59,000 करोड़ रुपए का सौदा 2018 में हुआ था। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण दोनों सदनों में पारित हो गया है। 31 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी के रूप में कानून के रूप में ले लिया गया है। 22 अगस्त 2017 को 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से असंवैधानिक करार देते हुए सरकार को कानून बनाने को कहा। सरकार 3 तलाक को लेकर 3 बार अध्यादेश लाई थी। एक साथ 3 तलाक अब गैर कानूनी संज्ञेय अपराध है। नागरिकता संशोधन CAA लोकसभा में पारित 9 दिसंबर 2019 को हुआ था और राज्यसभा में पारित 11 दिसंबर 2019 को हुआ था। लागू 10 जनवरी 2020 को हुआ था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थी के लिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक के लिए ये कानून है। किसान धन ऐप HDFC बैंक द्वारा किसानों के लिए प्रवासी रोजगार एवं रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करने के लिए
मौसम ऐप मौसम संबंधी जानकारी एवं पूर्वानुमान के लिए है। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज भारतीय ऐप्स की पहचान करने के लिए। एलिमेंट्स देश का पहला सोशल मीडिया ऐप है। मुफ्त ऑडियो वीडियो कॉल और चैट के लिए है एलिमेंट। हरित पथ मोबाइल ऐप सड़क निर्माण में हरित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु वृक्षारोपण निगरानी के लिए है। ई ब्लड सर्विसेज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए है। पीएम स्वनिधि ऐप रेहड़ी पटरी वालों के लिए माइक्रो क्रेडिट की सुविधा हेतु केंद्र सरकार की पहल है। उमंग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ई गवर्नेंस हेतु सरकारी सेवाओं की एकीकृत प्लेटफॉर्म के लिए है। किसान रथ ऐप कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। कृषि उत्पादों में परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से। आरोग्य सेतु एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया कोरोना संक्रमण संबंधित निगरानी के लिए। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा, लेकिन अब जो है फिलहाल में वो सुशील चंद्रा है। आयुक्त निर्वाचन आयोग सुशील चंद्रा हैं, जो कि अब ये सुशील चंद्रा हट गए हैं और इनके जगह यहाँ पे ये जो है सुशील चंद्रा अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री में है पीके मिश्रा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे। रक्षा सचिव अजय कुमार। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का। मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग प्रदीप कुमार जोशी। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग ब्रजराज शर्मा। अध्यक्ष 21वें विधि आयोग बलवीर सिंह चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण प्रियंका कानूंगो। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। वन नेशन वन कार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जन वितरण प्रणाली से। पॉपुलेशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन है? तो लंदन। यूएसए ओपन 2020 महिला एकल खिताब का विजेता कौन है? नोआमी ओसाका। नासा द्वारा घोषित पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य का। घर घर रोजगार हेतु किस राज्य ने हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? तो पंजाब। नोट्स फॉर ऑफ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्ण त्रिलोक। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश है संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो चीन ने। क्रिकेट ड्रोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो जतिन प्रांजपे। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वियतनाम में। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? हिमाचल। कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र। भारत का पहला ई वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। अगस्त 2020 को किसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिन्हा। अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? नाइजीरिया। केंद्र सरकार और बोडोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ है। बोडोडो किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड। बोडोडो। केंद्र सरकार ने बोडोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ है। बोडोडो किस राज्य से संबंधित? तो असम से संबंधित है। बोडोडो असम से संबंधित है। देश का पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन ब्लू फ्लैग के लिए भारत के कितने समुद्री तटों का अनुशंसित किया गया है? तो 8। हाल ही में फार्मूला 2 साखिर ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जेहान दारूवाला। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 1 से 10 दिसंबर 2019 के मध्य किस देश में किया गया है? तो नेपाल में। राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है?
तो राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, तो ये है 9.59%। धन्यवाद।